महाराष्ट्र में तो आ गए हैं चुनाव और चुनाव के बीच कई कई मुद्दे उठते आ रहे हैं। उठते उठते इतने बड़ी हालत हो गई है कि बीजेपी की अवस्था और ख़राब हो गई है। लेकिन कहते हैं ना, जिन जो गरीबी में आटा गिला, आज वही हुआ है एक बार फिर। और बीजेपी का जो करप्शन स्टांस है, महाविकास अघाड़ी ने एक बार फिर उन पर अटैक किया है। और इस बार जो हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र के आवेग के साथ, महाराष्ट्र के विवेक के साथ, महाराष्ट्र के सम्मान के साथ। क्योंकि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी का 35 फुट का जो स्टैचू गिर गया है, सिर्फ एक साल भी नहीं हुआ है उसके इनॉग्रेशन के बाद। और आप सोच सकते हैं किसने इनॉग्रेट किया था उसे इनॉग्रेट किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री। देखिए किस तरीके से उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। लेकिन जो मेन मुद्दा है, इनॉग्रेशन से बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि क्या ये सिर्फ इनॉग्रेशन तक था, क्या ये सिर्फ करप्शन तक है? मेन बात ये है कि आज महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है, उस हिसाब से अगर ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी, इस तरीके की करप्शन की राजनीति चलती रहेगी, तब तो हो ही गया। क्योंकि नेवी के अंडर में ये प्रॉपर्टी था, ये स्टैचू था। और नेवी के जिस तरीके से इस स्टैचू को अचानक गिरना, इससे बताता है कि करप्शन मॉडल महाराष्ट्र का एक बार फिर एक्सपोज हो गया। इस पर आदित्य ठाकरे भर के हैं, सुप्रिया सुले भर के हैं, और सीएम शिंदे ने तो इस पर एक बहुत लंबा चौड़ा बयान भी दिया है कि ये क्यों हुआ है, नहीं हुआ है। कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है ऑलरेडी। लेकिन इससे क्या यहीं तक सीमित है? क्योंकि ये मानना बहुत हद तक अपने आप में एक शॉकिंग चीज़ है कि जिस स्टैचू का इनॉग्रेशन, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री करे, और जिस देश के प्रधानमंत्री का खुद का एक मॉडल हो, एक स्लोगन हो कि मोदी की गारंटी, उस प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किए गए इमारत अगर एक साल के अंदर कर गिर जाए, इससे पता चलता है कि अब ये अपने आप में करप्शन मॉडल को एक्सपोज करता है। और इसका प्रभाव महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव पर बहुत बुरी तरीके से पड़ने वाला है, महायुति अलायंस के ऊपर। क्योंकि उनके नाम पर ऑलरेडी करप्शन, और जिस तरीके से एमएलए खरीदा गया था, हॉर्स ट्रेड किया गया था, ऑपरेशन लोटस किया गया था, इससे जो सिंपैथी है वो उद्धव ठाकरे की तरफ सीधे है। लेकिन जिस तरीके से ये राजनीति किया गया है, ये इतने आसानी से रुकने वाला नहीं है। सिंधुदुर्ग के इस स्टैचू को लगभग 35 फुट के शिवाजी के स्टैचू को बनवाया गया था। इस स्टैचू के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था, जिसमें, और इसके उद्घाटन में स्वयं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। लेकिन जिस तरीके से इस स्टैचू गिरा है, इससे तो बार बार एक बात हमें याद आती है जो प्रधानमंत्री ने कोलकाता में कहा था, वो था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। याद करिए वो प्रधानमंत्री का दिया गया वक्तव्य जो उन्होंने कोलकाता में एक फ्लाईओवर गिरने के बाद दिया था। लेकिन आज जिस तरीके की परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी है, ये सीधे एक करप्शन मॉडल को एक्सपोज करता है। चाहे आप जितने भी लाडली बहन योजना ले आए, चाहे जो भी कर ले, लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी महाराष्ट्र में क्वेश्चन पर है। क्योंकि जिस तरीके से एक रेप केस सामने आया है, उससे जो महायुति अलायंस की गवर्नमेंट है वो सीधे अब अपने वृथ को सह रही है, पब्लिक वृथ के सामने झुक चुकी है। लेकिन अब जो होने वाला है, इसके आने वाले दिनों में, इसका अब बहुत इंटरेस्टिंग एक नज़रिया हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत मुद्दे हैं, महाराष्ट्र कोटा है और अन्य अनेक चीज़ें। लेकिन इस तरीके से जो कोलैप्स जो हुआ है, इससे मानना पड़ेगा कि आज नरेंद्र मोदी जी की जो मोदी की गारंटी स्लोगन है वो पूरी तरीके से फेल हुई है। आप सामने पिक्चर में देख ही सकते हैं कि एक स्टैचू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में इनॉग्रेट किया था, और आज 2023 की स्टैचू गिर गई है। इससे पता चलता है कि आप जब भले ही नेहरू जी को जितना भी ब्लेम करें, लेकिन आपके क्वालिटी और स्टैंडर्ड अगर सही नहीं रहे तो आप बार बार ऐसे ही शिकार होंगे अपने विरोधियों के द्वारा। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।